गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में आगे का वर्क कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बुक की लगभग सारी थ्योरी करा दी है, जो मेन डेफिनेशन थे वो सारे करा दिए हैं। अब हम इसकी बुक की एक्सरसाइज करते हैं। बुक में दो तरह की एक्सरसाइज दी हुई है। एक तो बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं और एक जो बाहर लास्ट में प्रश्नावली होती है वो है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने साथ ही साथ क्वेश्चन भी लिख दिए हैं जिससे आप परेशान ना हो। सीधा आप क्वेश्चन यही वाले उतार के और इसके आंसर समझकर नोट कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें हमें चूज करना है कि पदार्थ इनमें कौन कौन से हैं। तो हमने पदार्थ यानी कि मैटर पढ़े थे, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हमें इनमें से छांटना है कि ठोस, द्रव और गैस में से इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है कुर्सी। कुर्सी क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, तो एक तो कुर्सी आ गई। उसके बाद वायु, ये गैस है, वायु आ गई। उसके बाद स्नेह। स्नेह एक मन की भावना होती है जो कि मैटर में नहीं आती, तो इसलिए ये स्नेह नहीं आएगा। फिर आता है गंध। गंध भी आपकी वायु हो गई, यानी कि गैस हो गया, तो गंध आ गई। ठीक है, उसके बाद घृणा। घृणा भी एक मन की भावना है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर है बादाम, ठोस है। विचार, ये भी मन की भावना है, ये नहीं आनेगा। शीत। अब शीत यानी कि ठंड, तो ठंड कैसे? ये वायु में, वायु ठंडी होगी तो ठंड महसूस होगी, तो ये भी हमारा इसी में आ जाता है। फिर आता है शीतल पेय, ठंडा पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ। पेय पदार्थ यानी क्या हुआ? ये हुआ आपका लिक्विड यानी कि द्रव। और फिर इत्र की सुगंध, तो ये हो गई गैस। ठीक है, आपको अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो। पहले ठोस डालो, जो ठोस है वो लिख दो। फिर द्रव डालो, जो द्रव है वो लिख दो। फिर गैस लिखो और गैस का आंसर लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? स्विमिंग पूल में जब गोताखोर स्विमिंग पूल में चलता है तो क्या करता है भाई? स्विमिंग पूल में जब वो तैरता है तो पानी को हाथ से काटता है। तो इसने पूछा है इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। स्विमिंग पूल में पानी होता है जो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रेक्षित होता है कि द्रवों के कणों के बीच लगने वाला बल कम है। यानी कि पानी के बीच एक बल होता है, आकर्षण बल होता है। जब हमने ठोस, द्रव, गैस पढ़ा था तो उसमें यह बात पढ़ी थी कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव में के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस से कम और लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे द्रव है और द्रव के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो ठोस के मुकाबले कम होता है, जिस कारण उसको हाथ से अलग किया जा सकता है, पानी को काटा जा सकता है, जिससे वो आसानी से तैर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। ठीक है, हमें पता है गैस एक छोटे से, जैसे डीओ होता है, डीओ में भी गैस ही होती है, तो वो लिक्विड गैस होती है, वो कितने एक छोटे से कंटेनर में, लेकिन जब हम उसे स्प्रे करते हैं और पूरे कमरे में उस पर खुशबू फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है तथा वह तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं। इस कारण उनमें बहने का गुण होता है, जिसके कारण वह जिस बर्तन में आप रख दोगे उस बर्तन में पूरी तरह से फैल जाती है। तो क्वेश्चन क्या था? गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें से रखते हैं। क्यों? कारण बताइए। तो हम बताएंगे कि गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तथा वे तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं। इस प्रकार उनमें बहने का गुण होता है, जिसके कारण वह पूरे बर्तन में फैल जाती है। नेक्स्ट आता है, गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है, कारण बताइए। तो गैस के अणु बहुत तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं, अभी बताया था ऊपर। ठीक है, जिसके कारण बर्तनों की दीवार पर वे टकराते रहते हैं।
और दीवार पर टक्कर मारेंगे तो निश्चित ही बात है उस पर दबाव डलेगा, तो इस कारण वे दीवार पर टकरा कर दबाव डालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? तो इसका कारण है लकड़ी के कण जो हैं अत्यधिक आकर्षण बल से वो जुड़े रहते हैं, और मेज जो है वो लकड़ी की बनी होती है, और लकड़ी क्या है? ठोस है, इसीलिए लकड़ी की मेज भी ठोस ही कहलाती है। क्लियर? यानी ध्यान रखना कि जो ठोस के जो कण हैं उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है? उनको आप दबाकर या खींचकर उसे अलग अलग नहीं कर सकते। गैस में थोड़ा कम होता है आकर्षण बल, इसलिए द्रव को हम काट भी सकते हैं, ठीक है? द्रव के मतलब द्रव को अलग अलग, जैसे 1 लीटर है उसको आधा आधा कर लो। ठोस में क्या है? ठोस को तोड़ना पड़ता है, ठीक है? और द्रव जो है, द्रव को आप, द्रव रखा हुआ है, आप हाथ से उसे ऐसे कर दो तो अलग अलग 2 पार्ट में बट जाएगा वो, ठीक है? जैसे गोताखोर जो है पानी के बीच हाथ चलाता है, अभी बताया मैंने आपको, पानी के बीच हाथ चलाता है, हाथ उसका पानी के अंदर चला जाता है और जगह बन जाती है, वो तैरने लगता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। घनत्व, देखो डेंसिटी का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व जो है वो निर्भर करता है द्रव्यमान और आयतन पर। यानी अगर हम यहां बात करते हैं तो जो पदार्थ जितना अधिक भारी होगा उसका घनत्व जो है उतना अधिक होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चौक है, रुई है और लोहा है। अगर हम इनमें कंपेयर करें, इनमें वेट देखें, वजन देखें, तो वायु सबसे हल्की होती है तो उसमें घनत्व सबसे कम। उसके बाद चिमनी का धुआं, आप कहोगे जी चिमनी का धुआं और वायु तो एक ही बात हो गई, एक ही जैसी बात हो गई। नहीं, क्योंकि चिमनी के धुएं में ना बहुत दूषित कण मिले हुए होते हैं, तो वो शुद्ध वायु के मुकाबले थोड़ी सी भारी होती है उन पार्टिकल्स के कारण, इसलिए सबसे हल्की होगी वायु, उससे भारी होगी चिमनी का धुआं, उससे भारी रुई, उससे भारी जल, जल से भारी शहद, शहद से भारी चौक और चौक से भारी लोहा। तो इसी हिसाब से इनको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक डेफिनेशन, दृढ़ता, रिगिडिटी। दृढ़ता, दृढ़, ठोस यानी कि सॉलिड। तो ठोस पदार्थों के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ठोस पदार्थ में जो है कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, वे एक दूसरे को बांधे रखते हैं, तो इसलिए वो अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है, जिससे इसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है, तो इसे ही हम दृढ़ता कहते हैं। ठीक है, अगला आता है संपीड्यता। अब संपीड्यता क्या है? द्रव व गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, यानी वही बात होगी, इनमें आकर्षण बल कम होता है तो बीच में खाली स्थान भी होगा, और उस खाली स्थान के कारण इसे हम दबा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी आप कहोगे भाई द्रव को कैसे दबाएंगे? दबाने का मतलब होता है अगर आप द्रव को ऐसे बीच में से हाथ से पकड़ लोगे तो आपकी उंगलियां मिल जाएंगी, यानी बीच में गैप बन जाएगा, इसे ही संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास तरलता। तरलता क्या है भाई? तरलता मतलब लिक्विडिटी, लिक्विफाई, यानी कि किसी भी पदार्थ के बहने के गुण को ही हम तरलता कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसका बहने का जो गुण होता है, और बहने का गुण किस किस में होता है? एक तो द्रव में होता है और एक गैस में होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा में क्या है? वस्तुओं में उसके गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², जहां पर m होता है द्रव्यमान और v जो होता है वो होता है वेग। हमने इससे पहले ऊर्जा की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या था? अगर आपने ऊर्जा की डेफिनेशन याद कर ली तो इसमें 2 ऊर्जा और होती हैं, गतिज ऊर्जा होता है और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। मैं आपको एक बार ऊर्जा की डेफिनेशन और बता रहा हूं, किसी वस्तु में
उसके कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब आते हैं हम गतिज ऊर्जा में। तो बस केवल गति के कारण एक शब्द है वो जुड़ जाएगा, डेफिनेशन वही रहेगी। वस्तुओं में गति के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन लें स्थितिज ऊर्जा, तो वस्तुओं में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल गतिज ऊर्जा की बात थी तो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन आपको बता दी। इसके बाद घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को। अब एक बच्चे ने यह भी पूछा था कि सर ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई। देखो डेफिनेशन जो है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग कर दें तो जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम घनत्व कहते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? आयतन। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में पढ़ें तो इस आयतन को अगर मैं 1 कर दूं, यानी इस आयतन की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो घनत्व बराबर द्रव्यमान हो जाएगा। भाई आयतन की जगह तो 1 आ गया, द्रव्यमान बटे 1 यानी कि द्रव्यमान। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन यूं बनी है, किसी वस्तु में इकाई आयतन यानी आयतन 1 के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। और इसका फार्मूला हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ के और फिर नोट करेंगे। जब आप अच्छी तरह समझ के नोट करेंगे तो आपको इसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई समस्या है, कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर ही जो है मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।